श्वेता इरपिन से मौजूद हैं और संजय मिस्टन आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जनरल मिस्टन, श्वेता से आपका क्या सवाल है? श्वेता, मेरा एक सवाल ये है कि जिस प्रकार कीव की ये घेराबंदी अगर होती है, अभी तो पार्शियल हुई है, अगर पूरी घेराबंदी होती है तो आपकी असेसमेंट में, क्योंकि अभी ट्रुप्स कम है, दो ही डायरेक्शन से आए हैं और इसको कैप्चर करने के लिए घेराबंदी पूरी जरूरी है, तो आपको क्या लगता है कि पहली बात ट्रुप्स की कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट हो सकती है और दूसरा कितने दिन के अंदर ये कंप्लीट हो सकती है, जिसको आइसोलेशन या घेराबंदी बोलते हैं? श्वेता, सर, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि अगर जमीन पर रूस की सेना थोड़ी धीमी रफ्तार से दिख रही है तो उसके पीछे उसकी मंशा क्या हो जाती है, वो सबके मन में सवाल उठता है। हालांकि जो काफिला यहाँ आगे बढ़ रहा था सर, जिससे लगा था कि शायद बस 48 घंटे की बात होगी कि घेराबंदी पूरी हो जाए, लेकिन वो काफिला बहुत सारे कारणों से, ज्यादातर उसमें लॉजिस्टिकल कारण रहे, जिस वजह से वो वहीं का वहीं अटका हुआ है। 5 दिन हो गए हैं और वो नजर आ रहा है। लेकिन क्योंकि वेस्ट की तरफ से एक नया एक्सेस खुल रहा है और दक्षिण की तरफ से भी बताया जा रहा है कि आगे बढ़ने की शुरुआत हो गई है। ये देखिए, जिन इलाकों को कैप्चर करती है सेना रूस की, जो दावा करती है, उसके बावजूद वहां पर लड़ाइयां फिर चलती हैं और उन लड़ाइयों के साथ दोनों तरफ के दावे एक के बाद एक सामने आने लगते हैं। लेकिन सेना की मौजूदगी रूस की है वहां पर और वहां पर संघर्ष चल रहा है। लेकिन मुख्य निशाना कीव पर इसीलिए हो जाता है क्योंकि इसका निष्कर्ष राजनीतिक होना है और इसीलिए आज की परिस्थिति में अगर हम हर तरफ से वो एडवांस देखते हैं तो घेराबंदी को पूर्ण करने का कम से कम नागरिक क्षति के साथ वही एक प्रयास नजर आता है। चित्रा, बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी। दो और खास मेहमान हैं, जल्दी एक टिप्पणी उनकी लेते हुए हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शकर प्रसाद जी हैं। जनरल प्रसाद, सीधा से सवाल आपसे मेरा है, क्या जेलेंस्की का दो चरित्र भी देखने को मिल रहा है? एक तरफ जब वो कहते हैं कि नाटो को लेकर हमारा उतना जोर नहीं है, वहीं दूसरी तरफ पोलैंड और अमेरिका से वो लड़ाकू विमानों की तत्काल मदद मांगते हैं। इन दोनों ही बातों को किस तरह से आपस में जोड़कर देखा जाए, या फिर जेलेंस्की के दिमाग में इस समय क्या चल रहा है, रूस को लेकर वो क्या सोच रहे हैं? देखिए, जेलेंस्की के दिमाग में क्या चल रहा है वो तो वही खुद ही बताएंगे, लेकिन जो हमको लगता है वो ये है कि उनको समझ में नहीं आ रहा हम करें क्या। अभी एक बयान कहता है कि हम तो नाटो में जाना नहीं चाहते, उनकी सॉफ्टनिंग एटीट्यूड दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस वक्त ये समझनी चाहिए कि वो आपको एक जरूरी बात जो बताना चाहता हूं वो ये है, जो उनकी कैबिनेट है, प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन की कैबिनेट है, उसमें मोस्ट मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। जो उनके जो जिस तरह से वो टीवी में एंटरटेनमेंट करते थे, उनके जो साथी हैं वही उनके मिनिस्टर हैं। तो देयर आर नो ग्राउंड लेवल पॉलिटिशियंस और किसी का एडमिनिस्ट्रेटिव बैकिंग नहीं है, इसलिए उनके मिनिस्टरों को कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरह से सरकार चलाई जाती है, किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशन में बातचीत होगी। इसीलिए रोज नई बातें निकलती हैं, कभी हवाई जहाज की बात निकलती है, कभी हथियारों की बात निकलती है, कभी तेल की बात निकलती है, कभी लैब्स की बात निकलती है। तो किस्म किस्म की बातें निकल रही हैं बिकॉज ही इज अनएबल टू मेक अप हिज माइंड कि किस डायरेक्शन में मुझे जाना है, क्योंकि उनके पास इस किस्म की एक बैकग्राउंड नहीं है, इस किस्म की उनको सपोर्ट नहीं है। दूसरी बात बड़ी भारी जो है वो ये है कि आपने अमेरिका की बात की, आपने जैसे विशंबर दयाल साहब ने कहा वहां पे लैब्स हैं, वो तो एक बात रही। दूसरी बात बड़ी और भी है कि जिस तरीके से अमेरिका का इंटरेस्ट वहां पर है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वहां पे उन्होंने शेल कंपनी को वहां पे एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल के लिए राइट्स दे दिए हैं अमेरिका ने यूक्रेन की सरकार के जरिए, तो वो सारा पैसा सब अमेरिका के पास जाएगा। और तीसरी बात, जो यूक्रेन के अंदर आज की ब्यूरोक्रेसी है, जो बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हैं लोग, उनमें से लार्ज परसेंटेज अमेरिकन ओरिजिन के हैं और फेयर परसेंटेज जो कि डुअल सिटीजन के लोग हैं। तो देयर इज सो मच ऑफ अमेरिकन इंटरेस्ट इन यूक्रेन कि वो उसको किसी तरीके से बचाना चाहता है, लेकिन वो बचा नहीं पा रहा है क्योंकि चारों तरफ से रशिया का ऑब्जेक्टिव है कि हम यूक्रेन को गिरा के रहेंगे, अपनी सरकार बना के रहेंगे वहां। तो इसमें तो देखिए बड़ा नुकसान हो रहा है इस वक्त। अगर उनको थोड़ी सी भी अकलमंदी है तो ये समझने की उन्होंने मान लिया, हमने फॉर अ मोमेंट, चाहे सच है कि झूठ है, कि उन्होंने काफी रशियन सेना के ऊपर दबाव डाला है, बहुत उनके टैंक गिरा दिए, जहाज गिरा दिए, ये गिरा दिए, वो गिरा दिए। उसकी पुष्टि तो जब होगी सो होगी। आज की तारीख में जो आप दिखा रही हैं, जो पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि इसमें सत्यानाश किसका हो रहा है? सत्यानाश तो कीव का हो रहा है ना, सत्यानाश तो खार्किव का हो रहा है, सत्यानाश तो यूक्रेन के अंदर हो रहा है। रशिया के अंदर तो कोई बॉम्ब गिरा नहीं अभी तक। और अगर पोलैंड वगैरह इसमें थोड़ा सा भी हिस्सा लेंगे तो रशिया पोलैंड को भी अपने घेरे में ले लेगा और 2-4 बम पोलैंड पे भी गिरा देगा।